नमस्कार सभी को। प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर में हमने सबसे पहले इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स किए थे प्लांट ब्रीडिंग के। टोटल 12 ऑब्जेक्टिव्स अपनों ने कवर किए थे और लास्ट लेक्चर वीडियो तक एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में टोटल 5 एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। पहला है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, उसके बाद सिलेक्शन, फिर है इवैल्यूएशन, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। ये 5 जनरल एक्टिविटीज होती है जो प्लांट ब्रीडिंग में परफॉर्म की जाती है। और इस सेशन में अपने कवर करने वाले हैं डोमेस्टिकेशन को, ग्रामीण को। मैं एक बार फिर से रिवाइव करवा देता हूं आपको। जो पहली एक्टिविटी अपने प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं वो है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। इसके क्या मायने निकलते हैं? हमें एनी हाउ एक नई वैरायटी डेवलप करवानी है। उसके टोटल 7 तरीके पढ़े थे। पहले तरीके का नाम है डोमेस्टिकेशन, ग्रामीण, उसी को कवर करने वाले हैं। अब अपने को मालूम है कि ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन एक तरीका है जिससे अपने एक नई वैरायटी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है? देखिए, बाहर जंगलों में, रोड साइड पे या बैरन लैंड्स में, बंजर भूमि पर कोई वाइल्ड वैरायटी अपने आप उगी है। जैसे गेहूं की कोई एक वाइल्ड वैरायटी है, जंगली प्रजाति है, जंगली वैरायटी है, जंगली किस्म है जो अपने आप उगी है, अपने दम पर उगी है। उसमें प्रोडक्टिविटी ना के बराबर होती है लेकिन रेजिस्टिविटी हाई रहती है। इसका मतलब ये है कि वो वैरायटी कीड़े मकोड़ों से लड़कर यहाँ तक पहुंची है, बीमारियों से लड़कर यहाँ तक पहुंची है, तो उसमें रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता काफी हाई रहती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी ना के बराबर होती है। अब करना क्या है? उस जंगली वैरायटी को घर लेकर आना है। घर लाने का मतलब उसकी खेती बाड़ी स्टार्ट करनी है और 4-5 सालों तक उगाते उगाते उसमें दाने बनने स्टार्ट हो जाएंगे, दानों का नंबर बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। तो सिंपल शब्दों में बात करूं, जंगली वैरायटी को डोमेस्टिकेट करना, उसकी खेती बाड़ी स्टार्ट करना, वो एक्टिविटी है डोमेस्टिकेशन। इसके फायदे क्या क्या है? एक तो शटरिंग काफी कम हो गई है या खत्म हो चुकी है। शटरिंग का मतलब जिन पौधों में फलियां लगती हैं, जैसे कि मूंग है, उड़द है, उनकी फलियां पकने के बाद खुल जाती हैं, फूट जाती हैं और सीड लॉस होता है। उस सीड लॉस को कम करने के लिए डोमेस्टिकेशन एक अच्छा मेथड है। अब नॉन शटरिंग प्लांट तैयार कर लिए गए हैं डोमेस्टिकेशन की वजह से। दूसरा फायदा क्या है? फसलें जल्दी पकती हैं। और तीसरा, पौधे का आकार और उसके दानों का नंबर दोनों बढ़े। तो ये 3 फायदे अपने को डोमेस्टिकेशन ने दिए हैं। अब इसी में सब टॉपिक डाल रखा है सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। जब अपने डोमेस्टिकेशन करते हैं तो बीच बीच में अपने अच्छे पौधों का चुनाव करते हैं, उसे कहते हैं सिलेक्शन। और सिलेक्शन करने से ही हमें अच्छी वैरायटी मिल पाएगी। अब सिलेक्शन भी 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल सिलेक्शन है और एक आर्टिफिशियल है। नेचुरल सिलेक्शन में इंसान का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, नेचर या कायनात अपने आप अच्छे पौधों का चुनाव कर लेती है। डार्विन ने कहा था नेचर हमेशा अच्छे का चुनाव करती है। और कैसे करती है? वो क्लाइमेट में बदलाव लाती है, मिट्टी चेंज हो जाती है और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर भी काम करते हैं जिसकी वजह से जो कमजोर पौधे हैं वो इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं और जो अच्छे पौधे हैं वो सरवाइव करते हैं। दूसरा सिलेक्शन है आर्टिफिशियल। ये मैनमेड सिलेक्शन होता है, इंसान इसमें इंटरफेरेंस करता है, इंसान अपने मतलब के लिए अच्छे पौधों का चुनाव करता है। नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन को करीब से जानने के लिए, इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी के लिए एक टेबल ड्रॉ कर रखी है आपकी बुक में और उसमें 4 की फीचर्स के बेस पर कंपैरिजन कर रखा है। पहला जो की पॉइंट है, की फीचर है, वो है वर्ण का कारक, सिलेक्शन फैक्टर कौन सा है। जो नेचुरल सिलेक्शन है उसमें जाहिर सी बात है नेचुरल फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया। और जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है उसमें मैन मेड एक्टिविटीज काम में आती हैं, इंसान खुद अच्छे पौधों का चुनाव करता है। दूसरा फैक्टर या दूसरा की पॉइंट डाल रखा है रिप्रोडक्शन, जनन। नेचर के जरिए जितने भी प्लांट सेलेक्ट किए जाते हैं उन सब के बीच में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में इंसान के द्वारा जो चुने गए पौधे हैं उन्हीं के बीच में क्रॉस होता है, उन्हीं के बीच में रिप्रोडक्शन हो पाता है। तीसरा की पॉइंट है समष्टि अनुकूलन, अडेप्टेशंस की बात की जा रही है। अडेप्टेशन का मतलब है कि बदले हुए माहौल में पौधा सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन में जितने भी पौधे आते हैं
बाहर जंगलों में जितने भी पौधे लगे हुए हैं या रोड साइड पे जितने भी वाइल्ड स्पीसीज, वाइल्ड वैरायटीज लगी हुई हैं, उन सब में काफी हद तक अडेप्टेशन पाया जाता है। जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में उन्हीं पौधों के बीच अडेप्टेशंस बढ़ता है जो रिप्रोडक्शन के लायक होते हैं। लास्ट की पॉइंट है समष्टि में विविधता, वेरिएशन की बात की जा रही है। नेचुरल सिलेक्शन में आर्टिफिशियल के मुकाबले वेरिएशन ज्यादा मिलता है। मोटी भाषा में बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन में वैरायटी ज्यादा मिलती है। तो इस सेशन में अपने डोमेस्टिकेशन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जर्मप्लाज्म को कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।